सिदरतुल मुंतहा, बेसिकली सिदरा एक बेरी के दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें छठे आसमान में हैं जी, और इसके पत्ते सातवें आसमान पर फैले हुए हैं। अल्लाह अकबर। सिदरतुल मुंतहा एक ऐसा मकाम है जहाँ पर मलाइका, शुहदा और सालिहीन की अरवाह का मकाम मुंतहा है। अल्लाह अकबर। इससे आगे वो बढ़ नहीं पाते। अहले इल्म व इरफान ने यह बात नकल की है। मुल्ला अली कारी ने मिरकात में भी नकल की, शेख इब्न मलिक से, शेख सादी ने भी ये बात नकल फरमाई है, शेख नजमुद्दीन राजी ने भी ये बात नकल फरमाई। बहुत सारे बुज़ुर्गों ने, अहले इल्म ने इस वाक़या को नकल किया। अहदीस पे भी इसकी कुछ कदर तफसील मौजूद है कि हज़रत जिब्रील अमीन वहाँ रुक गए। अर्ज़ किया आका यहाँ से आगे आप तन्हा तशरीफ़ ले जाएंगे। अल्लाह अकबर। और रुकने की वजह क्या थी? हज़रत जिब्रील अमीन ने यूँ अर्ज़ की, लो दनाओ तो अन मुलातन लह तरक्तु, अल्लाह अकबर। अगर यहाँ से मैं एक उंगली के बराबर भी आगे बढ़ूँ तो मेरे पर जल जाएंगे। यानी सादा लफ्ज़ों में ये कह लीजिए, मुझे यहाँ से आगे तजावुज़ करने की इजाज़त नहीं। अल्लाह। अब सवाल एक पैदा होता है कि आगे अर्शे उला है जी, वहाँ पर मलाइका की ड्यूटीज़ हैं और जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका हैं जी। आप आज की शब आगे क्यों नहीं जा रहे? सुभान अल्लाह। हालांकि आप तो अर्शे इलाही पर रहते हैं, वाह, लेकिन सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़कर अर्शे इलाही तक भी आज नहीं जा रहे। सबब क्या है? बाज़ सूफिया ने और अहले इरफान ने इस राज से पर्दा उठाया। बहुत खूब। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत और हुस्न हकीकी पर 70,000 पर्दे रखे गए। उनमें से एक हिजाब भी उठ जाए तो ये सारी मखलूक फना हो जाए, दरहम बरहम हो जाए कायनात। हकीकत मुस्तफ़ा की ताब की किसी में गुंजाइश नहीं। हज़रत शेख अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ जी, जो उम्मी वली हैं, साहिब इब्रीज़ हैं, बेशक, उन्होंने फरमाया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की के हिजाबात उठने की एक तजल्ली से अर्श इलाही भी पिघल जाए। अल्लाह, हकीकत मोहम्मदिया का ये मखलूक है ना, अर्श कोई खुदा का नाम तो नहीं, वो भी खुदा की मखलूक है। तो हुजूर के हकीकत की तजल्ली से अर्श इलाही भी पिघल सकता है। बेशक। अब वहाँ से जब सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़े तो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकतों से कुछ पर्दे उठने लगे। अल्लाह अकबर। अब जिब्रील अमीन को रोक दिया गया कि यहाँ से आगे आप मत बढ़िए, नहीं जा सकते। कमाल है कि वो तजल्ली बर्दाश्त करने की हज़रत जिब्राईल के अंदर भी वसअत नहीं रखी गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यहाँ से इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हकीकी तजल्लियों के साथ आगे बढ़े। इसी वजह से इसकी ताबीर के लिए ये कहा जाता है कि यहाँ से आगे हकीकत मुहम्मदिया की मेराज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने ये अजीम मकाम और शरफ़ अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। वैसे हुज़ूर मुफ्ती साहब, मलाइका नूरी मखलूक हैं जी, और हज़रत जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका हैं, उन सरापा नूर जी, वो एक हद पे रुक गए सिदरा पे जी, आगे वो मुस्तफ़ा गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या अच्छा, यहाँ एक सवाल जो आपकी गुफ्तगू से हमारे नाजरीन के जहन में पैदा हो सकता है कि हुजूर की हकीकत वो नूर से इबारत है, तो नूर से नूर कैसे जल सकता है? तो इसी तरह का सवाल एक दफ़ा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से किया गया मुल्हिदीन की तरफ से। जी हाँ, कि भाई इबलीस आग से बना है और उसको आग का ही अजाब दिया जाएगा, तो उसके लिए वो कौन सा अजाब हुआ? तो आग को आग में डालें तो उसके लिए क्या वो अजाब है, तो इबलीस को क्या ये अजाब होगा? इमाम आज़म ने उनको यूँ देखा तो एक पत्थर उठाया और खींच के मारा। उन्होंने कहा आपने हमें पत्थर मार दिया। इमाम साहब ने फरमाया आप मट्टी से बने हुए हैं, ये पत्थर भी मट्टी से बना हुआ है। आपको लगा तकलीफ हुई कि नहीं? हुई। कहा इसी तरह इबलीस है, उसको भी तकलीफ होगी।
اور ابلیس بھی اس دوزخ کے اندر جلے گا جو آگ سے بنی ہوئی ہے، اور ابلیس کو اس کی سزا ملے گی اور اذیت بھی محسوس ہو. بے شک ایسے ہی. تو اسی طرح جب حضور کی حقیقت سے پردہ اٹھا سبحان اللہ. تو وہ خاص تجلیات تھیں. ان تجلیات کو برداشت کرنے کی اور تحمل کرنے کی کسی میں وسعت نہیں